हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर द बेसिक नीड्स। हम अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए क्या करते हैं, कई प्रकार के मटेरियल को यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन द नेचर एंड सम ऑफ हैव बीन द मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। कुछ जो मटेरियल हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक तौर से बने होते हैं, प्राकृतिक से हमें मिले होते हैं, और कुछ ह्यूमन द्वारा बनाए गए होते हैं, मैन मेड होते हैं। जैसे पढ़ा हुआ तुमने मैन मेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको करना है, ठीक है। एक्टिविटी दी है 5.1, इसमें खुद से फिल कर लेना। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज बाय अस इन डेली लाइफ। जो हम मतलब डेली लाइफ में कैसे कैसे मटेरियल यूज़ करते हैं, उसमें से कौन से डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। उसको अलग करना है, कौन सा मैन मेड है और कौन सा नेचुरल। ऐसे कौन कौन से मटेरियल है डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं जो मैन मेड है और नेचुरल है। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल। तो इसमें ये सब भी आ सकते हैं। सिंस ऑल दीज आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, क्योंकि ये भी क्या है, प्राकृतिक से आते हैं। दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्स। इनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। कैन एयर, वाटर एंड द सॉइल बी द एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कह रहा है कि जो हवा, पानी और जो मिट्टी है, क्या ये ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा ख़त्म हो सकती है, इंसानों द्वारा ख़त्म हो सकती है। जैसे हम पानी पीते जाते हैं तो क्या नीचे से बोर लेवल का पानी ख़त्म हो जाएगा? नहीं ना, क्यों? लेकिन कहते तो हैं पीने का पानी ख़त्म होने वाला है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वाटर इन क्लास द 7th। पहले से आपने पढ़ रखा है क्लास 7 में पानी के बारे में। इज़ वाटर लिमिटेड रिसोर्सेज। पानी क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी द बोर्डली क्लासिफाइड इन 2 काइंड्स। जो प्राकृतिक वो हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, 2 भागों में बांटे जा सके हैं। वो कौन कौन से हैं? इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो ख़त्म नहीं होने वाले हैं। दिस रिसोर्सेज आर द प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर। और ये क्या है कि प्राकृतिक में ये अनलिमिटेड है, मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है। अनकाउंटेबल, मेजरेबल, मतलब कि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, नाप तोल नहीं सकते, इतना ज़्यादा है। आर नॉट द लाइकली टू बी द एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मनुष्य क्रियाओं के द्वारा क्या है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। एग्जाम्पल फॉर सनलाइट एंड एयर। क्या सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। हवा ख़त्म हो जाती है? नहीं होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो ख़त्म होने वाले हैं वो कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके बारे में। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन द नेचर इज़ लिमिटेड। जो ये ख़त्म होने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो लिमिटेड हैं, वो प्राकृतिक में नेचर में क्या है, बहुत कम है, लिमिटेड हैं इनकी। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और ये हमारे मनुष्य क्रियाओं द्वारा क्या है, ख़त्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं, गैस, पेट्रोलियम, जो वन है, जंगल है, और जंगल का जीवन है, मनुष्य जीवन है, वो जंगल में जो रहते हैं जीव, ये ख़त्म हो सकते हैं। कई प्रजातियां ख़त्म हो गई, जंगल ख़त्म होने से बहुत सी प्रजातियां ख़त्म हो गई हैं। एक्टिविटी 5.2, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। ये ग्रुप में एक्टिविटी करने वाली है, ये कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये एक्टिविटी दी है यहाँ तक, ये एक्टिविटी खुद कर लेना। आ जाओ नीचे, आ जाओ एक्टिविटी के नीचे। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर represented the total availability of the exhaustible natural resources like coal, petroleum और the natural gases। यार अभी जो ये ग्रुप में बांटी गई हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना, एंड ये रिप्रेजेंटेड कंटेनर रिप्रेजेंटेड द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एंड द एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल। जो कंटेनर में टॉफ़ियाँ एक्टिविटीज़ में पढ़ोगे तो टॉफ़ियाँ हैं, उन टॉफ़ियों को क्या किया, नेचुरल रिसोर्स से कंपेयर कर दिया गया जो ख़त्म होने, जो लिमिटेड है, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप्स में
हैव द डिफरेंट कंजप्शंस पैटर्न। हर ग्रुप का क्या है, अलग अलग उपभोक्ता अलग अलग हैं, वो जैसे यूजेज अलग हैं। किसी में पहले ग्रुप में कम थे तो उन्होंने कम यूज़ किया, दूसरे में ज़्यादा है, फिर उसके बाद और ज़्यादा है, तो लास्ट वाले ग्रुप को कुछ इसमें मिलता नहीं है, इस एक्टिविटी में लास्ट वाले ग्रुप को कुछ नहीं मिलेगा। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप्स टू ग्रेडी। अगर जो पहली पीढ़ी है, समूह की पहली पीढ़ी वाले क्या करते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन को बिना मतलब चिंता के ही वो यूज़ कर दें, तो क्या होगा, लास्ट वाली पीढ़ी को कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा ना लास्ट ग्रुप को, क्योंकि पहले वो मनमाना यूज़ कर लिए तो बचा ही नहीं कुछ लास्ट के लिए। अगर उसको लिमिट में यूज़ करेंगे तो लास्ट के लिए भी कुछ बच जाएगा। It may be that the earlier generation in some groups we are the concerned about the coming the generation and left the something for them। कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या है, कुछ छोड़ के जाना, मतलब इस हिसाब से यूज़ करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। In this chapter we will be learn about the exhaustible natural resources। मतलब कह रहा है कि जो इस चैप्टर में हम ज़्यादातर क्या पढ़ेंगे, किन रिसोर्सों के बारे में पढ़ेंगे जो लिमिटेड हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। दीज आर formed from the dead remains of living organism fossils। So these are all known as the fossil fuel। फॉसिल फ्यूल इनको कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो जीव जंतु पहले समय में कभी दब गए थे मिट्टियों में, तो आज वो क्या बन गए, नेचुरल रिसोर्स बन गए हैं। पेट्रोलियम वगैरह ये जो बने हैं, इनके दबने के सड़ने से बन गया है। नेक्स्ट हेडिंग है कोल। कोल तो जानते ही हो, कोयला। You may have seen coal or heard about it। इसके बारे में सुना, देखा और सुना भी होगा कोयले के बारे में कि कोयला होता कैसा है। It is as hard as a stone and is black in color। ये क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर पत्थर होता है, और कैसा होता है, ब्लैक कलर में। कलर में क्या होता है, ब्लैक होता है। ये दिया हुआ है डायग्राम, देखो ऐसा होता है। कोल इज वन ऑफ द फॉसिल्स यूज्ड टू कुक फूड। और ये जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना, ये एक फॉसिल फ्यूल है जो क्या होता है, खाना पकाने में काम आता है। अर्लियर इट वाज यूज इन रेलवे। ये क्या होता है, इसका उपयोग ज़्यादातर क्या किया गया, रेलवे में इंजन चलाने के लिए। जो कोयले का इंजन था तब इसका यूज़ ज़्यादा हुआ। इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। हाँ, जो भाप के इंजन थे उसमें यूज़ किया जाता था स्टीम बनाने के लिए। हीट से क्या करता था, पानी बॉयल होता और स्टीम बन जाए। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसका और कहाँ होता है, थर्मल पावर प्लांट में होता है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, इससे लाइट बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ पे यूज है। कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्री। और कोल क्या है, एक फ्यूल के रूप में कई कंपनियों में यूज़ किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल। वेयर डू वी, पहली कह रही है कि वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट्स फॉर्म्ड। हमें कोयला कहाँ से मिलेगा और कैसे, और ये कैसे बनता है, कैसा होता है, कैसे बनता है। अबाउट 300 million years ago the earth had dense forest is low laying wetland grasses areas. About 300 million years ago the earth had dense forest in low laying wetland grass। कह रहा है कि लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर क्या था, जो नीचे पृथ्वी पर जो निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे, जो मतलब घने वन थे तराई क्षेत्र में, वो क्या हुआ था, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक तौर पे क्या हो गया था, लाइक फ्लोडिंग, दिस फॉरेस्ट गॉट बरेड अंडर द सॉइल। और जैसे क्या होगा, बाढ़ आ गई, ठीक है ना, जो तराई क्षेत्र में आने को बाढ़ आ गई और उसके ऊपर मिट्टी पड़ गई और ये जंगल क्या हो गए, मिट्टी में दब गए।
दबने की वजह से क्या हो गया, एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर दैम, और इनके ऊपर ज़्यादा मिट्टी मतलब लेयर बन गई और ये दब गई। दे वेयर कंप्रेस्ड, और ये दब गए अंदर। द टेम्परेचर आल्सो रोजेज एज दे स्नैक डीपर एंड डीपर, और इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया, दबाव और उसका जो मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता गया, जिसके अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। अंडरलाइन कर लो। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो किस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल पे। एज कोल कंटेन द मैनली कार्बन, और कोल जो है कि क्या है, बहुत से कार्बन कंटेन करके रखता है, इसके अंदर पाए जाते हैं। और दे स्लोली प्रोसेस टू कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशंस इनटू द कोल इज कॉल्ड द कार्बोनेशंस। जो धीरे धीरे इस प्रोसेस को करता है उसको कौन सा प्रोसेस करते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनेशन। Since it was formed the remains of the vegetations, coal is also called a fossil fuel, और कोयले को क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, जीवाश्मीय ईंधन। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्मीय ईंधन। अ कोल माइन इज सो इन फिगर 5.2, कोल माइनिंग की जो फिगर है 5.2 में इसमें दिया हुआ है। देखो कोयले की खदानें ऐसे होती हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, कोयले की खुदाई हो रही होती है। हाँ, झारखंड में कोयलरी है, वहाँ पे ज़्यादा कोयला मिलता है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मैनी कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कोयला जलता है तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कोल इज प्रोसीडेड इन इंडस्ट्री टू गेट द सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोल तार एंड कोल गैस। और ये क्या है, कोयले से क्या होता है कि इंडस्ट्रियों में कुछ इम्पोर्टेंट तैयार किए जाते हैं प्रोडक्ट। कौन कौन से, कोक होता है, कोल तार होता है, कोयला गैस होती है, ये सारे चीज़ होते हैं। अभी इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ये होते क्या हैं एक एक करके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोक। इट इज़ अ टफ पोर्स एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या होता है, हार्ड और कठोर और संद्र, पोर्स एंड ब्लैक सब्सटेंस, और ये काला पदार्थ होता है। इट इज़ एंड द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर बाय ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कह रहा है कि इसका ज़्यादातर प्रयोग कहाँ होता है, इस्पात की कंपनियों में, जहाँ पे मतलब मेटल के काम होते हैं उन कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तारकोल, कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड, ये मोटा लिक्विड होता है तारकोल। विद एंड द अनप्लीजेंट स्मेल, और इसमें क्या आती है, दुर्गंध भी आती है, स्मेल आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, हाईलाइट कर लेना। इसमें लगभग कितने सब्सटेंस होते हैं, products obtained from coal tar are used as a starting material from the manufacturing various substances used in the everyday life and in इंडस्ट्री। कह रहा है कि इसका रोज़ पे क्या होता है, डेली बेस में, मतलब डेली लाइफ में बहुत सारा यूज़ होता है इसका। जैसे फैक्ट्रियों में यूज़ किया जाता है, लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफी मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल एट्सेट्रा। इसमें कौन कौन से चीज़ों में इसका काम किया जाता है, जैसे संश्लेषित रंग कलर, और दवाई, और विस्फोटक, मतलब जैसे बम वगैरह में,
और इसकी स्मेल जैसे परफ्यूम, खुशबू के लिए। और प्लास्टिक पेंट, ग्राफी के लिए, और हमारी छत के लिए, छत के उसमें यूज़ किया जाता है। ऐसे मतलब और भी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इंटरेस्टिंगली, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from the coal tar. चलो, these days bitumen, a petroleum product, is used in a place for coal tar for melting the road. अब क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ तक किया जाता है? आजकल पक्की सड़कें बनाते हैं, तारकोल का यूज़ करते हैं, देखते हो ना, उसमें गिट्टी को मिक्स करके रोड पे डालते हैं और गर्मियों में वो खुद ही पिघल जाता है, स्मेल सी आती है ज़्यादा। हाँ, वही डामर बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कोल गैस। कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट द कोक। और जब इसका प्रोसेस होता है, कोक बनाते हैं इसमें, तो इसमें से क्या होती है, गैस निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, कोल गैस। इट इज़ used as a fuel in many industries situated near the कोला प्रोसेसिंग प्लांट। और ये क्या करते हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं? कोयला प्रक्रमण, उसमें कोयला के जब कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम इसका प्रोसेसिंग में प्लांट में करते हैं। कोयला प्लांट में, जब कोल का प्लांट होता है जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कोल में, वहाँ पे इसका हम यूज़ कर लेते हैं कोल प्लांट में। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे पढ़ो, कोल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। 1810 में इसका सबसे पहले किस में यूज़ किया गया था? रोड लाइट जलाने में कोल गैस का। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड द 1820, 10 साल बाद न्यूयॉर्क में। एंड नाउ डेज इट इज़ यूज एज द सोर्स ऑफ द हीट रादर दैन लाइट। और ये क्या करता है आजकल, ये क्या करता है, उष्मा के स्रोत हैं, ये स्रोत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पेट्रोलियम। Petroleum. You know that the petrol is used as a fuel in the light automobiles such as motorcycle, scooter and car. जैसा कि तुम जानते हो कि पेट्रोल का कहाँ यूज़ होता है, हल्के मोटर व्हीकल्स में यूज़ करने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। हल्के मोटर व्हीकल्स जैसे हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटी हो गई, इन सब में यूज़ किया जाता है। और कार भी है, बहुत सी कार जो पेट्रोल से भी चलती हैं, ठीक है, कुछ कार डीजल से भी चलती हैं। हैवी मोटर्स व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो भारी लोडर गाड़ियाँ होती हैं वो किससे चलती हैं? डीजल से चलती हैं। पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड अ पेट्रोलियम। और ये प्राकृतिक से जो प्राप्त होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? पेट्रोल कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो समुद्र में रहते हैं उनसे बनता है। कैसे? एज दीज ऑर्गेनिज्म डेड, जब ये मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेल्टेड एट द बॉटम्स ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और ये क्या करता है, मतलब जो ये मर जाते हैं, जीवाश्म जो जीव होते हैं नीचे समुद्र के लेयर में, और वो मर के क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं, तो उसमें लेयर बाय लेयर क्या होती है, मिट्टी और क्ले लेयर बाय लेयर जम जाती है। और उसके बाद ये क्या होता है, उसमें दब जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे जल दब के कोयला बन जाता है, अब ये उसमें दब जाते हैं। ओवर द मिलियंस ईयर एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अंडरलाइन कर लो। और ये लाखों साल लग जाते हैं इन्हें बनने में, इसलिए क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। इनको फिर इतना बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है हमें क्या मतलब नेचुरल तौर से बनते हैं तरीके से। यहाँ पे दिया हुआ देखो डायग्राम में, ये देखो ना, यहाँ पे धीरे धीरे गैस बनती है, वाटर होता है, ऑयल होता है यहाँ पे, फिर गैस उसके ऊपर होती है। पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपॉजिट यहाँ पे है।
ये लेयर बाय लेयर में जमी हुई है। Look at figure 5.4. It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that that layer containing the petroleum, oil and gas is above that of water. ये जो पेट्रोल होता है, ऑयल होता है, वो पानी से क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और गैस जो होती है वो ऑयल से भी ऊपर हो जाती है ना। यहाँ डायग्राम में देखा आपने, ये देखो गैस ऊपर है, ऑयल नीचे, पानी सबसे नीचे है। ये जैसे जैसे जो हल्के होते हैं वो ऐसे ऐसे ऊपर आते जाते हैं। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है? रिकॉल दैट द ऑयल एंड गैस आर द लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। और ये पानी से क्या होते हैं, ऑयल और गैस क्या होती हैं, पानी से हल्के होते हैं। हल्के होने की वजह से क्या ये पानी में मिक्स नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ये क्या ऊपर ही ऊपर आ जाते हैं। पानी आता है ऊपर, पानी से तेल ऊपर आता है और तेल से ऊपर गैस हो। द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल यू वाज ड्रिल इन, कौन से देश में होती है? ड्रिल इन पेंसिल्वेनिया, यूएस में एक पेंसिल्वेनिया जगह है जहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, तेल का कुआं खोदा गया था। इन 1859, 8 years later, 8 साल बाद, इन 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट मकूम इन असम में ढूंढा गया था। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इज द रिवर बेसिन्स ऑफ द गोदावरी एंड कश्मीर। ये सारा हाईलाइट कर लो, ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि इंडिया में मतलब किन किन राज्यों में तेल पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, और किस नदी के किनारे है। बेसिन्स भाई भी दिया हुआ, बेसिन्स है हमारा गोदावरी एंड कृष्णा। और आगे नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। फिल्टर मतलब रिफाइनिंग कैसे किया जाए। पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोलियम होता है डार्क ऑयल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडोर। ये क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। अनप्लीजेंट मतलब जो इसकी महक होती है ना, वो गंध आती है, ठीक है ना, इससे बदबू आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंटिंग ऑयल, जैसे मोबिल ऑयल होता है लुब्रिकेंट वाला, पेट्रोलियम, डीजल सब तो जानते ही हो, और पैराफाइन वैक्स एटसेट्रा। द प्रोसेस ऑफ ये है, यहाँ पे रिफाइनरी है, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी, इसमें ऐसी लगी होती है। इसमें क्या होता है, पेट्रोल फिल्टर किए जाते हैं। सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट fractions of petroleum is known as the refining. It is carried out in a petroleum refinery. और यहाँ पे क्या होता है, इसको फिल्टर कर लेते हैं, और जहाँ पे ये फिल्टर का काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। दिया हुआ पेट्रोलियम में कौन कौन से पेट्रोल होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं। एलपीजी मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड, लेकिन अगर इसमें देखोगे तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। यूज फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, घरों में यूज़ किया जाता है। पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविटेशन फ्यूल, सॉल्वेंट ऑफ ड्राई क्लीनिंग, सॉल्वेंट होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसका। कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। कैरोसिन ऑयल कहाँ, जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर। लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट। पैराफिन वैक्स, ऑन इट मेंटेन्स कैंडल और वैसलीन एटसेट्रा। बिटुमन
पेंट्स, रोड सफरिंग, इन सब में इनका यूज़ होता है। Various constituents of petroleum and their uses are given in table 5.1। इनके कई तरह से जैसे हमने पढ़ा है वो सारा दिया हुआ है टेबल में। Many useful substance are obtained from the petroleum and natural gases। ये क्या होता है, बहुत से पदार्थ का पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से क्या होते हैं, यूज़फुल हैं हमारे लिए। मैनी सब्सटेंस आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनसे जो प्राप्त होते हैं बहुत से सब्सटेंस हमारे लिए क्या है, यूज़फुल हैं। These are termed as a chemicals. These are used in the manufactures of detergent, fibers, polyester, nylon, acrylic, etc. इन सब का इसमें यूज़ होता है, हाईलाइट कर लेना। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक्स बनती है उनमें भी यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर यूरिया। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज़ आल्सो कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड। हाईलाइट कर लेना, पूरा ही कर लो हाईलाइट, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रो पाइप। और ये क्या है, बहुत ही क्या है, यूज़फुल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन है क्योंकि, और ये ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, और आसान भी है इसको ट्रांसपोर्ट करना, ये क्योंकि पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। और नेचुरल गैस को ये हाई कंप्रेस प्रेशर में रखी जाती है, नेचुरल गैस होती है जो हाई, इसका हाई लेवल का कंप्रेस किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अंडरलाइन कर लेना, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड इन हाई प्रेशर, मतलब बहुत हाई प्रेशर में स्टोर की जाती है एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। ये CNG की बसें वगैरह, कार, गाड़ियाँ सब देखा ना आजकल आती हैं, ये पावर जनरेट का काम करते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड use as a fuel of transport vehicles because it is a less polluting, it is a cleaner fuel। और ये क्या है, ये पॉल्यूशन कम करता है, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है, जिसके लिए यूज़ किया जा रहा है ट्रांसपोर्टों में। और डीजल से क्या किया, डीजल यूज़ करते थे तो उससे क्या होता था, ज़्यादा पॉल्यूशन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी, और लेकिन ये CNG से क्या होता है, नहीं बनती, इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम व्हीकल्स में क्या यूज़ कर रहे हैं, CNG गैसेज ना। आगे, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट्स कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर द burning in homes and factories where it can be the supplied through pipe। इसको यूज़ करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है, इसको पाइपलाइन से सप्लाई दे सकते हैं डायरेक्ट, ये होम घरों में और फैक्ट्रियों में डायरेक्ट पहुंच जा रही है पाइपलाइन से। इसको सिलेंडर में भर भर के ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे हम LPG वगैरह ढोते हैं। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा में क्या है, इसकी पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ है। इन गुजरात, हाईलाइट कर लेना, नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेस, दिल्ली और अदर प्लेसों में भी थोड़ा थोड़ा इसका नेटवर्क। अब क्या कई जगह पे देखोगे कि जो LPG गैस का भी पाइपलाइन बिछी हुई है, ठीक है ना। घरों में जो जहाँ अपार्टमेंट वगैरह उसमें देखोगे येलो कलर की पाइप लग गई है, वहाँ सिलेंडर हट चुके हैं, डायरेक्ट गैस आता है घर में। पाइपलाइन में मीटर लगा हुआ है, जितना यूज़ करोगे उतना मीटर आएगा, पानी मीटर की तरह लगा हुआ। नेचुरल गैस इज़ आल्सो यूज्ड एज अ starting material for the manufacturing of a number of chemical and fertilizer। ये बहुत ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइज़र बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ वेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। और भारत में क्या किया जाता है,
रासायनिक निर्माण में इसका भारत में जो प्राकृतिक गैस है उसका विशाल भंडार है, जो नेचुरल रिसोर्स है उसका बहुत ज़्यादा भंडार है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन द फाउंड इन द त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी अपनी कंट्री में पाया जाता है नेचुरल गैस। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा, कृष्ण गोदावरी का जो डेल्टा है वहाँ पे भी ये पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। हम उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से लिमिटेड है, पढ़ तो लिया पीछे हमने, लेकिन अभी इधर देखते हैं कौन कौन से लिमिटेड है। यू हैव स्टडीज इन द बिगनिंग, शुरुआत में हमने पढ़ा है ऑफ द चैप्टर, इसके चैप्टर के शुरुआत में, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जिस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एट्सेट्रा। जैसा कि हमने देखा है जीवाश्म ईंधन जो है, ईंधन है, जैसे वन, खनिज आदि क्या है, समाप्त होने वाले हैं, मिनरल्स ये लिमिटेड है, ठीक है, समाप्त हो जाएंगे, ज़्यादा यूज़ करने पे इसका ख़त्म हो जाएगा। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, और जानते हो कि पेट्रोल और ये पेट्रोलियम है, कोल है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल में आते हैं। इट्स रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट द कन्वर्टेड इनटू द दीज फ्यूल्स, और इसको बनने में क्या होता है, लाखों साल का समय लगता है। जो मरे हुए जीवाश्म होते हैं उनको मरने के बाद लाखों साल लगते हैं जो ये बन के तैयार होता है। ऑन द अदर हैंड the known reserve of this will last only a few hundred years, और ये जो रिज़र्व है जो अभी तक बन के तैयार है, इसका जो भंडार है बस कुछ 100 साल, कुछ 100 ईयर, मोर 100 ईयर्स चल सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मोर ओवर, इसके अलावा बर्निंग दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर ऑफ केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, और ये जब जलते हैं तो ये क्या करते हैं, जलने की वजह से हवा में पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण करते हैं। देयर यूज़ इज़ आल्सो लाइक टू द ग्लोबल वार्मिंग, और इसका यूज़ क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, वैश्वीय उष्मीय। It is therefore the necessary that we use these fossil fuel only when the absolutely necessary। कह रहा है कि जो इसका ईंधन है उष्ण करता है, और अवश्य अगर जैसे हमें इन ईंधनों का उपयोग तभी करना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली मतलब ज़्यादा एकदम नेसेसरी हो। दिस विल रिजल्ट in better environment, similar risks, global warming and their the ability of for a longer period of time। और इससे क्या होगा, अगर इसका हम कम उपयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, पर्यावरण हमारा बेहतर बना रहेगा, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके खतरे कम होंगे, और ईंधन जो बचे हुए हैं वो लिमिटेड, वो काफ़ी टाइम तक चलते रहेंगे। जब हम उसका कम यूज़ करेंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए भी वो मिल सकते हैं। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCR, अंडरलाइन कर लेना, जो इंडिया में जो इसके रिसर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं, PCRA एडवाइस। इन्होंने क्या एडवाइस दी है, एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। कह रहा है कि हम ड्राइविंग के समय जब गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम में पेट्रोल डीजल कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि रेड लाइट वगैरह हो जाए तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या कौन कौन सी टिप्स दी है, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड द मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना बेहतर है कि एक सामान्य गति से चलें, मतलब ना कभी हाई हो ना लो हो, एक नॉर्मल स्पीड से चलोगे तो तेल कम खाएगी गाड़ी और अच्छी चलती है। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव द वेट। अगर कहीं तुम खड़े होकर किसी चीज़ का, किसी वेट का इंतजार कर रहे हो किसी पर्सन का, तो वहाँ पे गाड़ी क्या करो, बंद कर दो। और रेड लाइट पे खड़े होते हो तो रेड लाइट हो गई तो उतनी देर के लिए भी गाड़ी ऑफ कर दो। इंश्योर करेक्ट टायर्स प्रेशर, और ये क्या करो कि जो गाड़ी होती है उसका एयर प्रेशर चेक करो। हवा में टायर में अगर हवा कम होगी तो गाड़ी ज़्यादा लोड लेगी तो इंजन पे लोड होगा, इंजन पे लोड होगा तो ऑयल ज़्यादा खाएगा, जिससे तेल खाएगी और पॉल्यूशन करेगी। एंश्योर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और चेक करो कि तुम्हारी गाड़ी रेगुलर मेंटेन है कि नहीं है। जैसे साइकिल में हवा कम होती है तब भी क्या होता है, लोड ज़्यादा लेती है ना, इसीलिए हवा बराबर भर के रखते हैं। प्रेशर सही होगा तो साइकिल अच्छे से मूव करेगी।
ओके, तो ये 5 चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया। ओके स्टूडेंट, हो गया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो तुम्हें आराम से मिल जाएगी।